स्वागत और सम्मान के पश्चात प्रशंसा और प्रशंसा के बाद हृदय की एक अभिलाषा का व्यक्त किया जाना। अभिलाषा में मूल विषय कि कन्या को लाओ, मैं देखना चाहता हूं। चलिए, विषय यही है और इसी विषय पर हम वार्ता का क्रम प्रारंभ करें। उसके पहले सामाजिक परंपरा, सामाजिक मर्यादा, इसका बोध रखते हुए हमें इस सब का अनुपालन भी करना होगा। आने वाला व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर बरबंडा। रावण नाम की आप प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं, वीरों में श्रेष्ठ। सहसा हमारा ध्यान पहुंचा वीरों की कोटियों की ओर। तो वीरों की कोटि भट्ट, उद्भट, सुभट, महाभट्ट। ओह, महाभट्ट कोट के योद्धा हैं आप। ग्रंथकार ने हमें भी आपकी समकक्षता प्रदान कर दी। रावण बाण महाभट्ट। फिर हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपका स्वागत और सम्मान शास्त्र सम्मत करें। शास्त्र में दर्शन देते हैं, शास्त्र में निर्देशित करते हैं। वीर वीरेन पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। मैं इसी सिद्धांत का पालन करता हूं। एक व्यवहारिक और सामाजिक कारण भी है। व्यवहारिक और सामाजिक कारण, आप हमारे महामान्य हैं, महामान्य, मान्य के भी मान्य हैं। अर्थात हमारी परम पूजनीय बुआ रत्नमाला की प्रिय पुत्री वज्रज्वाला आपके अतप्रिय अनुज कुंभकर्ण को ब्याही है। इस कारण आप हमारे महामान्य हैं, पूजनीय हैं। अस्तु मिथिला की पावन भूमि पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपके चरणों में कोट कोट बंदन है। स्वीकार करें। आह बलितन बलिसुमन वृहत्ता सर्वाण, आपके लिए अनंत मंगल कामनाएं। सम्मानित दशानंद जी, आपने एक इच्छा समाज में व्यक्त की है कि सीता को लाओ, मैं देखना चाहता हूं। मैं विचार करने लगा कि लंबी बात न करके थोड़ी सी बात कर लें कि देखने की अभिलाषा क्यों जन्म ले रही है, क्यों देखना चाहते हैं आप? युवराज, क्योंकि ऐसा कार्य अजगो, बहुत थोड़े शब्दों में हम उत्तर दे रहे, क्योंकि अजगो को उठाना ऐसा कार्य या तो रावण के द्वारा किया गया और या फिर सीता के द्वारा किया गया। और रावण का चरित्र है कि प्रतिभट खोजत कतहु। सिद्धांत तुमने ही कहा कि वीरा वीरेण पूज्यते, वीर वीरों का सम्मान करते हैं और रावण प्रतिभट खोज रहा है। तो ऐसी वीर कन्या को हम इसलिए देखना चाहते हैं। चलिए, बढ़िया बात, क्योंकि रावण प्रतिभट खोज रहा है, इस कारण कन्या को देखना चाहता है। अच्छा, आपने प्रतिभट खोजने के लिए क्या यही सिद्धांत अपनाया है जो अपना रहे हो? भैया, आप तो मदमत्त फिरे, है ना? तो आप तो विश्व विजय अभियान के लिए निकले थे, वहां पर आप प्रतिभट खोजते चले आए। आज तक आपको प्रतिभट नहीं मिला। अब क्योंकि आपको लग रहा है कि जानकी हमारे समकक्ष की वीर है, तो इसके लिए राजा जनक ने एक व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है समकक्षता को प्रमाणित करने के लिए कि धनुष को उठाओ, तोड़ो, समकक्षता पहले प्रमाणित करो, फिर उसे देखने के लिए आप अधिकृत हो जाएंगे। अधिकृत क्या हो जाएंगे? उसे ले जाने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। पुण्य न बसर मम कर निकर और कमलन परिकर बास, असभत भय उमराल यू शंभ सहित कैलाश। हमें क्या बताओगे कि धनुष को उठाओ और समकक्षता पाओ? हमने धनुष को छोड़ो, भगवान शंकर को कैलाश पर्वत के सहित उठाया है। जनक कह रहे हो समकक्षता लाने के लिए अच्छी व्यवस्था बनाई है। क्या ये जनक की व्यक्तिगत संपत्ति है? क्या जनक ने विचार के निर्णय लिया? जनक ने प्रण किया तो क्या यहां पर जिसके लिए प्रण किया गया उसके द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी? हम एक दो शब्दों में पुनः के कह रहे हैं कि यदि अवलोकन के बिना कोई प्रत्यंचा यहां उठा देगा,
प्रत्यंचा यहां चढ़ा देगा और फिर योग्य हुआ ना पुत्री के, तब सीता के जीवन का क्या होगा? अपने क्रम में बताना। यदि किसी ने इनका खंडन कर दिया और वह सीता के योग्य नहीं हुआ, फिर योग्य हुआ ना पुत्री के, तब सीता के जीवन का क्या होगा? अब 2 शब्द थोड़ा समय और लेंगे। योग्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब पूछा जाएगा सीता क्या है, तो नारद ऋषि के वाक्यों पे जाएंगे। ये सनातनी कहते हैं कि बरु पावक प्रगटे ससिमाही, पर नारद वचन अन्यथा नहीं। माता पार्वती कहती हैं कि नारद वचन सदा सुच साचा, और सोवर मिली जाहि मनु राजा। तो कहने का तात्पर्य है कि नारद ऋषि के जब वाक्यों में जाएंगे, नारद ऋषि के शब्दों पे जाएंगे, तो नारद ऋषि ने कहा योग माया पिसीते, सीता है योग माया। और राजा जनक ने प्रण किया है नृपालों के लिए, नृपाल है जीव कोट के, और सीता है माया विद्या माया योग माया। एक हम बिंदु छोड़ रहे हैं कि जीव माया से परे तो हो सकता है, लेकिन माया का पति नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा प्रत्येक हमई को नहीं, प्रत्येक तोड़ने वाले को सीता दिखाई जाए। हम और बढ़ा रहे उसको। और बहुत सुंदर हमारे दोनों विद्वानों के मध्य में जो तार्किक को संवाद चल रहा, प्रभावित हुए हमारे वैभव दीक्षित ने 51 श्रद्धासुमन हमारे दशानंद जी को और 51 श्रद्धासुमन से हमारे बालासुर का सम्मान किया है। बधाई के पात्र कोट कोट साधुवाद। चलिए, बड़े सूक्ष्म उत्तर मैं कर रहा हूं इसका। आपने कहा मुझे ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को सीता दिखाई गए, तो हमको लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति सीता को देख चुका है। जान सुअवसर सी पठवा जनक बुलाई, पठई जनक, हाँ पठई जनक बुलाई। तो यहां पर जानकी का आगमन हो गया, और जितने लोग यहां आए हैं अभी तक सबने जानकी को देख भी लिया है। तो इस विषय से कोई अभिप्राय नहीं है कि सबको दिखाया जाए। अब आपकी अभिलाषा है, तो जब इसी बिंदु पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि जानकी सभा मध्य है। सभा के बाहर नहीं गई जानकी, सभा मध्य है। आप उसका अवलोकन करिए, आप उसके दर्शन करिए, देखना चाहते देखिए। अब वो आपको नहीं दिख रही है, ये विषय आपका है, ये हमारा विषय नहीं है। आइए, एक बात और आपने कही कि क्या माया, जीव का माया का पति जीव कोट का व्यक्ति हो सकता है। तो हमारा ध्यान भौतिक धरातल पर पहुंचा। तो ये जो भौतिक धरातल है, इस पर जब ब्रह्म भी आता है, तो जीव की नियमावली का ही अनुपालन करता है। वो ब्रह्म भी, परमात्मा भी जब मृत्युलोक में आता है, तो जीव की नियमावली का ही पालन करता है। उसे भी जीव कोट में ही रखा गया है और रखा जाता, चाहे वो परमात्मा आ जाए, उसे परमात्मा तब तक नहीं माना जाता है जब तक उसका कोई ऐसा कृतित्व नहीं होता है। अब जहां तक बात आई कि क्या माया का पति जीवधारी हो सकता है, अगर जानकी योग माया है, तो फिर ये आपको विश्वास होना चाहिए कि माया का वर्ण मायापति ही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अब आइए, एक और बात, एक और रह गई तो उसको भी हम बहुत संक्षिप्त में ही निपटा रहे हैं आज हम, क्योंकि आप हमारी व्यथा से परिचित हैं। नहीं, तुम अतिप्रिय हो। यदि कोई भी था तो यही विराम लगाओ। मैं एक बात और दे रहे हम। आपने कहा कि बराबर समकक्षता, तो कला हमने कैलाश पर्वत उठाया। बिल्कुल, मैं सहस्त्र स्वीकार करता हूं, आपने कैलाश पर्वत उठाया। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर भी विराजमान हैं। आपने भगवान शंकर सहित कैलाश पर्वत को उठाया, और उसके बाद की जो घटना हुई उस पर भी मैं कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस सब के बाद भी अगर आपको इसके योग्य माना गया था होता, तो फिर राजा जनक को प्रण की आवश्यकता ही थी। आपने कैलाश पर्वत को उठाया, भगवान शंकर को उठाया, सब ठीक है, सब स्वीकार है हमें। लेकिन अगर आपको उस कोट में माना गया होता जिस कोट के व्यक्तित्व की
जनक कर रहे हैं तो फिर राजा जनक की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें यह प्रण करने की आवश्यकता नहीं थी कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बराई हट। आपने कहा कोई योग्य हो अथवा न हो, नियम और शर्त के अनुसार राजा जनक के प्रण के अनुसार विनय विचार बराई हट, उसको वर्ण करने में जानकी किंचित मात्र भी विचार नहीं करेगी, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वर्ण करेगी। जानकी विचार नहीं करेगी कि जनक विचार नहीं करेंगे। और प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया डॉक्टर रामविलास जी त्रिवेदी, जो स्वयं रावण नेता हैं, उन्होंने 51 श्रद्धासुमन से हमारे दशानंद जी के लिए और 51 श्रद्धासुमन से हमारे बालासुर जी का सम्मान किया है। बधाई के पात्र कोट कोट साधुवाद। अच्छा, जनक ने प्रण किया है बिना विचारे, तो हम तो यहां दो शब्दों में कहेंगे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जनक ने प्रण किया है जब बिना विचारे। हमारी बात को तुम समझ नहीं रहे हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राजा जनक ने प्रण किया है नृपालों के लिए। नृपालों के लिए राजा जनक ने प्रण किया है कि बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। और जितने ये राजा हैं, ये सारे राजा हमारे अधीन हैं। बर पायऊ कीन्हेऊ सब काजा और जीते हु लोकपाल सब राजा। सारे राजा है हमारे अधीन। और कह रहे हो कि जीव यदि धरातल पर ईश्वर आता है तो उसे भी यहां की मर्यादा में रहना पड़ता है। हां, रहना पड़ता है, हम भी कहेंगे। लेकिन यदि नारद ऋषि के वाक्यों को मानोगे, गौरी मां के शब्दों को मानोगे, तो सीता है समुद्र। हम फिर दूसरा उदाहरण दे रहे। सीता है समुद्र और प्रण है नृपालों के लिए। नृपाल है बूंद, और जब वो बूंद समुद्र में समाहित हो जाएगी तो बूंद का तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। बूंद का तो अस्तित्व ही कहां बचेगा। पूछा गया सीता क्या है? तका गिरा मुखर तन अरत भवानी और रति अति दुखित अतनुपति जानी और विश्ववारुणी वंदु प्रिजे ही तो कही रमा सम किमी वैदेही। जब पूछा गया सीता क्या है, तका जौ छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूप में कच्छप सोई शोभा रज मंदरु सिंगारो अरे मथई पान पंकज निज मारू यही विधि उपजय लक्ष्य। जब वो सीता, तो अब ऐसी सीता के लिए, ऐसी कन्या के लिए वर कैसा होना चाहिए? क्या जीव कोटि का होना चाहिए? वर कैसा होना चाहिए? तो कहा जा सुघ्रान अश्वनी कुमारा निस अरु दिवस निमेक अपारा आनन अनल अंबुपत जीहा तो उद्भव पालन प्रलय शमीहा। ऐसा वर होना चाहिए। यहां प्रण है नेपालों के लिए। कह रहे हो सीता इस समाज में आ चुकी है। युवराज, सीता अभी इस समाज में नहीं आई है। हमारी बात को अपने क्रम में काटना। सीता अभी इस समाज में नहीं आई है, क्योंकि जान सुअवसर सी तब पठई जनक बुलाई। और जब सीता आ गई तो सीता के स्वरूप का वर्णन किया गया। और तत्पश्चात जब सीता ने अपना आसन अपने समाज में गई तो तब बंदी जन जनक बुलाए और वीरदावली कहत चली आए। तो कह न जाई कहू पन मोरा तब चले भाट ही हर्ष न थोरा। बोले बंदी बचन वर सुनऊ सकल महिपाल। और प्रण क्या कहा? इसको यदि बताएंगे तो तुम्हारी वार्ता सीधा, और तुम अपने हो, व्यथित हो, इसलिए हम ये कहेंगे रावण बाण महाभटवारे देख सरासन सोई पुरार को दंड कठोरा। हमारे और तुम्हारे जाने के बाद सीता आएंगी, अभी चलिए बढ़िया बात। अब इससे कैसे सिद्ध किया जाएगा कि हमारे और आपके जाने के बाद जानकी आई है?
भाई ये तो बंदी कह रहा है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। देखो फिर जोई फिर- वहाँ जोई तोरा जय तोरा हाँ वो नहीं है। जोई और जय वो भाव है, वही है, उसको बहुत उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। साधु। हाँ उस पर कोई बहुत अत्यधिक वो छिद्रान्वेषण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो बात एक ही भाव पक्ष वही है। क्या है बंदी ने क्या कहा था? रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय। तो कौन है सोई? वही भगवान शंकर का धनुष। कौन? जिसे रावण बाणासुर देख करके चले गए। अगर तो इसका मतलब है कि ये जानकी जो आई है तो इस मध्य में ही रावण बाणासुर का आगमन, क्योंकि सभी का वही आगमन है। देखी जनक भीर भई भारी, सुत सेवक सब लिए हकारी, तुरंत सकल लोगन पै जाऊ, आसन उचित देव सबकाऊ, आदि आदि। बहुत उसे पढ़ने की और बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। इन सब में इसी के मध्य में रावण बाणासुर का आगमन, और आगमन के पश्चात रावण बाणासुर का जाना जिसे कोई नहीं जान पाया। यद्यपि ये पन्ना नहीं पलटना चाहिए था, क्योंकि ये जब हम दोनों लोग खड़े हैं तो ये आवश्यकता इसकी नहीं है। क्यों? अगर आवश्यकता इसकी है तो फिर हम दोनों की आवश्यकता नहीं है, फिर हम दोनों क्यों हैं? तो रावण बाण आए, कोई नहीं जान पाया कब आए और कब गए, लेकिन जानकी को आना सबने जाना, और जानकी का सभा में उपस्थितिकरण सबने जाना, और उसी के बाद बंदी को बुला करके आदेश दिया गया है सोई पुरारी। वही कौन? जिसे रावण बाणासुर उठा नहीं पाए। जिसका मतलब है कि सबने तो जानकी को देखा कि नहीं देखा। अब क्योंकि ये सिद्ध आप करें या हम करें कि नहीं हमारे सामने नहीं आई, या हम कहें कि हमारे सामने आई, तो ये विषय विवाद का बन के खड़ा होगा। तो मैं विवाद से हट करके संवाद में प्रवेश करूंगा। अब आए आपने कहा पुनरावृत्ति हुई कि जीवकोट के हैं राजा, ये राजा जीवकोट के हैं, और जानकी क्या जानकी जीवकोट की नहीं है? जानकी जीवकोट भाई की किस है। कोट में आप ले जाएंगे जानकी को? किस कोट में ले जाएंगे? ईस कोटि में। भाई ईश कोट भी जीव कोट ही है। क्या? ईश सत्ता भी जीव सत्ता है। भाई ईश सत्ता और जीव सत्ता को अलग अलग नहीं विभाजन कर सकते। क्या ईश सत्ता का अस्तित्व जीव के बगैर है? कैसे? भाई जैसे यहाँ पर मृत्यु लोक में ईश सत्ता है, हाँ। तो क्या वो जीव कोट में नहीं है? नहीं है। हाँ। ये जबरदस्ती। युवराज, भाई रुकिए बात हो जाए अपने क्रम में, आप बोल लेना, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। जैसे हमने इसी वजह से एक बात कही थी कि मर्त्यलोक में अगर वो परमात्मा भी आता है, वो ब्रह्म भी आता है, तो मर्त्यलोक की नियमावली में ही उसे जीवन जीना पड़ता है। क्या उस परमात्मा को जीव कोट का नहीं माना जाएगा? जीव को कैसे परिभाषित किया जाएगा? जीवन जीव से ही जीवन है, तो कैसे परिभाषित करोगे? आप ये कह सकते हैं कि इस जीव में भी ईश सत्ता, ये हम आपकी बात को स्वीकार कर सकते हैं कि जीव में भी ईश सत्ता, जीव में भी श्रेष्ठता, जीव में भी विशेषता, ये अलग विषय है। लेकिन कह दिया जाए कि जो ईश सत्ता है वो मृतलोक में है, तो उसे जीव कोट में नहीं रखा जाएगा। चलिए हम कुछ क्षण के लिए आपकी बात को स्वीकार करें कि जानकी जीव कोट में नहीं है, तो एक यहां ऐसा राजकुमार आया है। इससे दो बातों का उत्तर मैं कर रहा हूं। आपने कहा कि सारे राजा हमारे अधीन हैं, तो ये अगर ये सब राजा तुम्हारे अधीन हैं, तो आपका आने के बाद सा सम्मान प्रतियोगिता से ये बाहर हो जाते। ये तो हमारे राजा आ गए हैं, जो हमें जीत चुके हैं वो आ गए हैं, तो हमें प्रतियोगिता से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन ना, वो बाहर नहीं हुए। बाहर कब हो रहे हैं प्रतियोगिता से? अमुख देख सब नप ही हारे, जन राकेश उदय भय। किसी एक को देख करके, मैं पन्ने नहीं खोलूंगा, उसे देखे और सभी राजा पराजित हो गए। अगर आपको देख करके राजा आज पराजित महसूस कर रहे हो, आज आपको देख करके पराजित हुए हूं, हम सहजता आपकी बात स्वीकार करेंगे। अगर आज ऐसा नहीं हुआ है, आपने विश्व विजय अभियान चलाया है, विश्व के वैभवशाली सम्राट हो, मंडली के मणि रावण हो, सब स्वीकार है। लेकिन आज राजा अति का भला न बोलना और अति की भली न चूप,
ओ अति का भला न बरसना, ओ अति की भली न धूप। कह रहे हो पन्नों की नहीं मानेंगे, अब ना मानने का कोई उत्तर ही नहीं है। क्षमा चाहते हो, बीच में क्षमा चाहते थोड़ा हो। हमने ये नहीं कहा देखो, क्षमा मत- चाहते, देखो, क्षमा चाहते हो। इसको देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हमने ये नहीं जैसे कहा हमने कि- शांति से- सुनो तो, पहले सुनिए, पन्नों की नहीं मानेंगे, हमने कहा मैं पन्ने वो खोलूंगा नहीं जो बंद है कि किसे देखा किसे क्या, ये मैं हम स्पष्ट नहीं तुम्हारी सारी वार्ता एक किनारे रख रहे हैं और संकेत हो रहा है और एक बात को उठा रहे हैं। कह रहे हो जानकी जीव है, यदि जानकी जीव है, कह रहे हो यदि वो ईश्वर भी यहां आता है तो जीव बन के आता है। अच्छा, ईश्वर किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं? क्या ईश्वर की और जीव की परिभाषा समान होती है? तो पूछा गया जीव क्या है, तो हमारे जैसे प्रमाण देने वाले नहीं मिलेंगे, साधुवाद कह के निकलने वाले मिलेंगे। जीव किसे कहते हैं तो कहा माया ईश न आपका जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर। तो माया प्रेरक शिव, यदि ईश्वर भी इस धरातल पर आता है तो क्रियाएं भले ही जीव जैसी करे, परंतु ईश्वर और जीव में भेद होता है। जैसे जीव का शरीर पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बनता है, और हमने कहा बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, बंधन मुक्त होता है ईश्वर। कर्म सवाशुभ तुम्हीं न बाधा, बंधन मुक्त होता है। और ईश्वर की जो देह होती है वह पंच भौतिक तत्वों से मिलकर नहीं बनती है। उसके लिए कहा गया चिदानंदमय देह तुम्हारी। ईश्वर का शरीर चिदानंदमय होता है। देखो, जीव युवराज ईश्वर के समान तो हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता है। परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक और एक श्रीकंता भगवंता नहीं। बस बात तो यही है कि सब बातें एक हैं, जय जो एक ही है, श्रीकंता भगवंता अरे सब एक है तो बातें ही खत्म हो जाती है। देखो संकेत भी हो रहा है, तो इनकी मानो। और हम फिर कह रहे अब तक आए जाने कितने घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे। एक तो है, यूं क्या जलाती हो? चलिए बढ़िया, थोड़ा टिप्पणी कर ले। हाँ, अगर नहीं टिप्पणी यदि करोगे तो फिर हम भी करेंगे। नहीं, ऐसा टिप्पणी के लिए क्योंकि हम क्षमा चाहेंगे। नहीं, फिर हम राज जानते करे हैं, निज मन। देखो दोनों विद्वान उद्भट हैं, उद्भट विद्वान हैं, लेकिन अब कुछ समय को देखते हुए हम चाहते हैं कि कुछ नहीं, यदि ये टिप्पणी करें तो फिर राज करे निज मंत्र, समय हमें भी मिलना तो चाहिए। फिर हाँ, फिर दशानंद जी का भाई देखो हमारे जबरदस्ती है फिर भाई। जबरदस्ती ना करे तो रावण कैसा? ये बात भाई, अरे हम जबरदस्ती के हैं। भाई आपकी तरफ से वार्ता प्रारंभ हुई थी तो समाप्त कहां से होनी चाहिए? अब प्रयास ये करो हाँ। कि धारा बदल के इनकी जबरदस्ती रोको आप। अच्छा ये करें है ना। हाँ, क्योंकि रावण है तो रावण तो जबरदस्ती करेंगे, तो अब अपने प्रयास ये करिए कि कुछ धारा परिवर्तन करके अब हम इसे उठावे। हाँ, इसी बात के स्वामी बाबा हैं। ना यही बात के मरवाओ चाह तुम कहीं यहाँ तुमका। अरे ये हमें ना तुम्हें मरवा। अरे ये चक्कर बना रहे हो, ये चक्कर में इधर देखो 10 बुक तेरे 10 शीशों पर और ज्वाला के अंकार गिरेंगे और सोनी होगी कंचन नगरी। जब गर्भित गदा प्रहार करेंगे और शोरित की सरताएं निकलेगी और बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रणवें और तलवारों की धारें होगी। करात्मक रथ प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा। ये काहे ललकार के कह रहे हो? क्या हमने कहा है कि धनुष खंडन नहीं होगा? जबरदस्ती धनुष खंडन होगा कि जो याद किया वो सब सुना नहीं है। अरे मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए
छाया भू पर, और पी कर सब मरते आए, लो अमर हुआ मैं विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है, पी कर मैंने वो अग्नि प्रखर, ओ शक्ति दुनिया ये भस्मसार, जिसको पल भर में ही झोकर मैं नर नारायण नीलकंठ मन गया न उसमें संशय, क्रोधी जीवन क्रोधी तन मन है वीर वेश मेरा परिचय। अच्छा, आप कह रहे कि जितना पढ़ के आओ, आप क्या करके आए हो? आपको क्या कहा जाएगा? हम पढ़ने देखिए, हमेशा सामने खड़े होने वाले व्यक्तित्व के अनुसार वार्ता रखा करो, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है जो अतिरिक्त बोलते हो। ये अपने समकोट के लोगों के सामने अतिरिक्त बोला करो। मैं पढ़ के आया हूं, तुम क्या करके आए हो? तुम कल लिख के आए हो खुद? हम स्वयं पढ़ में के प्रकट किया आए और तुमने। पढ़ा के आए, कुछ नहीं दोनों करके काम आए हो, करके जबरदस्ती आए। की बात करते हो। जबरदस्ती की नहीं भाई, करते। आप जिस धारा में आप अच्छा अपना भैया, बहे, हमने अपना बहे, कहा कि आप अपना धनुष खंडन अपनी होगा कि बिना नहीं होगा? टिप्पणी, अरे हमने कहा धनुष खंडन क्योंकि आपके द्वारा कहा गया कि धनुष- नहीं कहा गया। भाई, क्यों नहीं कहा गया? मेरे द्वारा कहा जबरदस्ती नहीं की गया। बात करते हो। जबरदस्ती भाई, की बात- आपके द्वारा कहा गया कि धनुष वही तोड़ेगा मेरे जो द्वारा सामान्य सीता व्यक्ति नहीं दर्शन होगा। लगाया गया। देवताओं, ये राजाओं को क्यों आमंत्रित, राजाओं को घोषणा सुनाई जा रही है? हमने कहा तोड़ा जाएगा, बात खत्म। इसमें ये अतिरिक्त बोलने की आवश्यकता कि जितना पढ़ के जबरदस्ती आए की हो बात तुम- क्यों करते हो? अरे चलो चक्कर जब में हमने पढ़ो। सीता दर्शन लगाया, सीता के देखने की बात की, तो धनुष खंडन की बात ही नहीं हमने की है, और यंत्र चल रहा है। चलिए, बढ़िया बात है। बैठे जबरदस्ती हुए प्रिय की बात भक्तगण, करते हो। दोनों हाथ उठाओ, 3 स्वरों में जय घोष करो, क्योंकि मैं अतिरिक्त बोलने वालों से के साथ बहुत दिन तक, ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता। यही कह के चलिए बैठे, प्राण चले, बात बचाओ, खत्म है। प्राण हाँ, ठीक। बचाओ, भगाओ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत विद्वान हो, बड़ी अच्छी बात है। दोनों हाथ उठाओ, 3 स्वरों में जय घोष करो। बोलिए, दोनों हाथ उठाइए आप सभी लोग, और 3 स्वरों में जय घोष करिए। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।